सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री निम्बार्काचार्य जी वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री निम्बार्काचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्ज्वल करके लोक प्रचलित किया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत की निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि हुई। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और उनका सगुण भाव ही मुख्य है। इस जगत के रूप में परिणत होने पर भी वे निर्विकार हैं। जगत से अति रूप में वे निर्गुण हैं। जगत की सृष्टि स्थिति एवं लय उनसे ही होते हैं। वे जगत के निमित्त एवं उपादान कारण हैं। जगत उनका परिणाम है और वे अविकृत परिणामी हैं। जीव अणु हैं और ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म जीव तथा जड़ से अत्यंत पृथक और अपृथक भी है। जीव भी ब्रह्म का परिणाम तथा नित्य है। इस सृष्टि चक्र का प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवान की प्रसन्नता एवं उनकी दर्शन प्राप्त करे। जीव के समस्त क्लेशों की निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति से ही होगी। ब्रह्म के साथ अपने तथा जगत के अभिन्न तत्व का अनुभव ही जीव की मुक्तावस्था है। यह भगवत प्राप्ति से ही संपन्न होती है। उपासना द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में विचार किया जा सकता है, किंतु जीव की मुक्ति का साधन भक्ति ही है। भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। सत्कर्म एवं सदाचार के द्वारा शुद्ध चित्त में जब भगवत कथा एवं भगवान के गुणगण श्रवण से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, तब मुमुक्षु पुरुष सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। गुरु द्वारा उपदिष्ट उपासना द्वारा शुद्ध चित्त में भक्ति का प्राकट्य होता है। यही भक्ति जीव को भगवत प्राप्ति कराकर मुक्त करती है। थोड़े में द्वैताद्वैत मत का सार यही है। भगवान नारायण ने हंस स्वरूप से ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार को इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारों से इसे देवर्षि नारद जी ने पाया और देवर्षि ने इसका उपदेश श्री निम्बार्काचार्य जी को किया। यह इस संप्रदाय की परंपरा है। श्री निम्बार्काचार्य जी ने अपने ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में अस्मत् गुरुवे नारदाय कहा है। सनकादि कुमारों का भी उन्होंने स्मरण किया है। इस ग्रंथ में गुरु परंपरा में देवर्षि नारद जी ने श्री निम्बार्काचार्य जी को गोपाल मंत्र की दीक्षा दी, ऐसी मान्यता है। भक्तों के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बार्काचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में वैदूर्य पतन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यहीं श्री अरुण मुनि जी का अरुणाश्रम था। श्री अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ, उनका नाम पहले नियमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बार्काचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। श्री निम्बार्काचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग कर व्रज में आए, इसका कुछ पता नहीं है। व्रज में श्री गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधन भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे। 2 शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समय का दो में से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए आवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे।
उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि कुपोषित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा इस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहाँ प्रकट हो गए थे या श्री कृष्ण चंद्र का कोटि सूर्य समप्रभा सुदर्शन चक्र, जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्य मंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम निम्बग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्बग्राम है, माट के समीप का नीमगांव नहीं। ये यति जी की उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। श्री निम्बार्क आचार्य जी का वेदांत सूत्रों पर भाष्य, वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु 10 श्लोक, ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ग्रंथ ही अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त गीता भाष्य, कृष्ण स्तवराज, गुरु परंपरा, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्मात्व बोध, ऐतिहत तत्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य ने लिखे थे। श्री निम्बार्क आचार्य जी के शिष्य हुए श्री निवास आचार्य जी। इन्होंने आचार्य के ब्रह्म सूत्र भाष्य पर वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखकर उसकी व्याख्या की। इस वेदांत कौस्तुभ की टीका आगे चलकर काश्मीरी केशव भट्टाचार्य जी ने श्री निवास आचार्य जी के पश्चात शिष्य परंपरा से 11वें आचार्य हुए श्री देवाचार्य जी। इन्होंने वेदांत जाह्नवी तथा भक्ति रत्नावली नामक 2 ग्रंथ लिखे, जिनका संप्रदाय में अत्यंत सम्मान है। श्री देवाचार्य जी के 2 शिष्य हुए, श्री सुंदर भट्टाचार्य जी तथा श्री ब्रजभूषण देवाचार्य जी। इन दोनों आचार्यों की परंपरा आगे चलकर विस्तीर्ण हुई। श्री सुंदर भट्टाचार्य जी की शिष्य परंपरा में 17 भट्टाचार्य आचार्य और हुए। इनमें 16वें काश्मीरी श्री केशव भट्टाचार्य जी हुए। काश्मीरी केशव भट्टाचार्य जी के शिष्य श्री भट्ट जी ने युगल शतक की रचना की। यही ग्रंथ आदिवाणी कहा जाता है। श्री भट्ट जी के भ्रातृवंशज गोस्वामी अब भी निम्बार्क संप्रदाय की सीधी परंपरा में ही हैं। श्री भट्ट जी के प्रधान शिष्य श्री हरिव्यास जी हुए। इनके अनुयायी आगे चलकर अपने को हरिव्यासी कहने लगे। श्री हरिव्यास जी के 12 शिष्य हुए, जिनमें श्री शोभुराम देवाचार्य जी, श्री परशुराम देवाचार्य जी, श्री घमंड देवाचार्य जी तथा श्री लपरा गोपाल देवाचार्य जी अपने प्रमुख विशेषताओं के कारण उल्लेखनीय हैं। इनमें से श्री शोभुराम देवाचार्य जी की शिष्य परंपरा में चतुर चिंतामणि की परंपरा इस समय देश में अधिक व्यापक है। श्री परशुराम देवाचार्य जी श्री महाराज की परंपरा को ही सर्वेश्वर की अर्चा प्राप्त है और श्री निम्बार्क संप्रदाय के पीठाधिपति इसी परंपरा के आचार्य होते हैं। व्रज में जो रास लीला का वर्तमान प्रचार है वह श्री घमंड देवाचार्य जी की भावुकता से प्रादुर्भूत परंपरा है। श्री लपरा गोपाल देवाचार्य जी के शिष्य श्री गिरिधारी शरण देवाचार्य जी जयपुर ग्वालियर आदि अनेकों राजकुलों के गुरु हुए। श्री हरिव्यास देव जी की यह शिष्य परंपरा है। उनके भातृवंशज अपने को हरिव्यासी नहीं मानते, वे निम्बार्क संप्रदाय की सीधी परंपरा में हैं। श्री देवाचार्य जी के दूसरे शिष्य श्री ब्रजभूषण देवाचार्य जी की परंपरा में श्री रसिक देव जी तथा श्री हरिदास जी हुए। ऐसी भी मान्यता है कि महाकवि जयदेव इसी परंपरा में हैं। श्री रसिक देव जी के आराध्य श्री रसिक बिहारी जी तथा श्री हरिदास जी के आराध्य श्री बांके बिहारी जी हैं। श्री हरिदास जी के अनुयायियों की एक परंपरा के लोग अपने को हरिदासी कहते हैं। इनका मुख्य स्थान वृंदावन में तटीय स्थान है। कृष्ण प्रणामी या प्रणामी संप्रदाय के आदि आचार्य श्री प्राणनाथ जी की जीवनी में उनको हरिदास जी का शिष्य कहा गया है। इस प्रकार
कृष्ण प्रणामी परंपरा भी निम्बार्क संप्रदाय की हरिदास जी की परंपरा की ही शाखा है। इस प्रणामी संप्रदाय का मुख्य पीठ पन्ना जो बुंदेलखंड में है। श्री निम्बार्क आचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्य की यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया है। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बार्क आचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्ट को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वीतराग भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहे हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।